हेलो एवरीवन। गाइस, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फाइल सिस्टम मॉड्यूल क्या होते हैं नोड.जेएस के अंदर। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे इस मॉड्यूल को काफी डिटेल में, क्योंकि ये हमारा जो है बिल्ट इन मॉड्यूल है और इसके अंदर बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटीज है। ये वन ऑफ दोज उन मॉड्यूल्स में से है जिसकी वजह से नोड.जेएस जो है काफी फेमस है कि हम अपनी फाइल्स को रीड कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और किस तरह से हम जो है इसमें सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनस ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो कॉमन यूजेज होते हैं फाइल सिस्टम के अंदर, वो हमारे पास होते हैं रीड फाइल्स, राइट फाइल्स, अपेंड फाइल्स, क्लोज फाइल्स और डिलीट फाइल्स। ना सिर्फ फाइल्स बल्कि फोल्डर्स भी। तो आइए गैस स्टार्ट करते हैं। और अगर तक अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा चैनल का नाम है दी आमिर्स लैब और इस चैनल का नाम मैंने रीनेम किया है। इसमें बहुत ज्यादा नोड.जेएस के ऊपर वीडियोस है डिटेल में, और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स काफी ज्यादा क्लियर किए हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। और अगर कोई दोस्त अगर नोड.जेएस को समझना चाहते हैं तो आप उनसे भी शेयर करें और खुद भी इस ट्यूटोरियल्स का फायदा उठाएं जितना आप उठा सकते हैं। गाइज आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको सोर्स कोड चाहिए, अगर आपने अभी तक सोर्स काम कर रहे हो और अगर आपको सोर्स कोड में कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है और वो नहीं अवेलेबल हो रहा है आपके पास, तो ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। यहाँ पर github/amirpress/node.js कंप्लीट कोर्सेज, यहाँ पे मेरे सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। और गाइज, नोड.जेएस के अंदर हमारे पास एफएस जो होता है वो होता है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम के अंदर हम फाइल्स इंटरेक्शन के लिए इस मॉड्यूल को जो है ना यूज करते हैं अपने पास कोड के अंदर। तो इसको यूज करने के लिए मैंने आपको बता दिया क्या क्या फंक्शनैलिटीज इसके हम अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप इसको यूज करने के आपको जो कोड है वो भी आपको समझ में आ जाएगा बहुत इजीली, जितने मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करवाऊंगा। सिंक सिंक और एसिंक, गाइज यहाँ पर जो एक्चुअली होता है क्या है, सबसे पहले मैं सिंक की बात करता हूँ। सिंक मीन दे आर कॉल्ड ब्लॉकिंग फंक्शंस। वो क्यों ब्लॉकिंग फंक्शन होते हैं? एज इट वेट्स फॉर ईच ऑपरेशन टू कंप्लीट, ओनली आफ्टर दैट इट एग्जीक्यूट द नेक्स्ट ऑपरेशन। आपको स्टेटमेंट से ही काफी ज्यादा क्लियर हो रहा होगा कि वो तब तक वेट करता है जब तक, अगर लेट सपोज मैंने एक फाइल राइट एसिंक लिखा या सिंक फाइल राइट सिंक लिखा, तो वो क्या करेगा, पहले जाएगा उस फाइल को कम्प्लीटली राइट करेगा। अब वो फाइल बड़ी भी होगी तो टाइम कंज्यूम हो रहा होगा, लेकिन इसमें क्यू में जो है वो दूसरे यूजर जो है वेट करते रहेंगे। ये रन टाइम के ऊपर काफी स्लो प्रोसेस होता है। इसलिए रिकमेंड ये किया जाता है कि आप जो है जब ये काम कर रहे होंगे एफएस के ऊपर, आप जब सिंक के जितने भी ऑपरेशन है ये सारे आप जो है अपने डेवलपमेंट के अंदर आप कर सकते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में आपको डिफिकल्टीज भी फेस कर कर सकते हैं। आप अगर आपका डेटा ह्यूज है तो वहां पे आपको यकीनन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। और एसिंग, जहां पे दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है, दे आर कॉल्ड नॉन ब्लॉकिंग फंक्शंस। वो क्यों? क्योंकि इट एज इट नेवर वेट्स फॉर ईच ऑपरेशन टू कंप्लीट। सेम जिस तरह से आपको पता है सिंक चलता है कि वो अपने नेक्स्ट एग्जीक्यूशन, उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन का वेट नहीं करता, वो आउटपुट का वेट्स नहीं करता, वो आगे जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के लिए चला जाता है। इसलिए रादर इट एग्जीक्यूट्स ऑल ऑपरेशन इन द फर्स्ट गो इटसेल्फ। बेसिकली ये फर्स्ट फ्लो में सारे कोड को जो है ना वो एग्जीक्यूट नहीं करता, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और इसमें ये एग्जीक्यूशन इसकी जो है ज्यादा फास्ट है। रियल वर्ल्ड में इश्यू आने के चांसेस कम है। अगर फाइल बहुत बड़ी है तो स्लो स्लो ये उसको बैकएंड में इसका प्रोसेस चलता रहेगा, और दूसरे जो यूजर है उनको जो है ना वो चांस मिल जाएगा उनका कोड भी एग्जीक्यूट होने का। इसलिए इसमें ब्लॉकिंग नहीं आएगी, नॉन ब्लॉकिंग इसको हम कहते हैं। तो गैस ये कॉन्सेप्ट है। जो अगर आप एफएस मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, आप इस तरह के सिमिलर फंक्शन बहुत ज्यादा देखेंगे। तकरीबन सारे फंक्शंस भी जिसमें जो राइट और रीड और उसके हैं क्रिएट के, सारे इसी तरह से बने हुए हैं। लेकिन आपने डिफरेंशिएट को अपने जहन में रखना है और काम करने से पहले इन चीजों का जो है ना आपने ख्याल रखना है। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक ऑपरेशंस हम यूज करते हैं एफएस फाइल सिस्टम के। सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं पुराने प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है गाइस, और यहाँ मुझे अपना नया प्रोजेक्ट जो है वो ओपन करना होगा। तो हम जाके नया प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। ओपन फोल्डर, और यहाँ पे हम अपने नए प्रोजेक्ट को, ठीक है, ये मैंने ओपन कर दिया है। और गाइस ये चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये आपने ध्यान में रखनी, ताकि जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम इन चीज़ों का फोकस नहीं करते। हम बस समटाइम्स कोड को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। हमें इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट्स को जो है ना समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके जहन में कॉन्सेप्ट नहीं है और आप विदाउट कॉन्सेप्ट चीज़ें करते जा रहे हैं, तो आई थिंक आप एक प्योर डेवलपर नहीं बन रहे। मैं चाहता हूँ कि आप एक प्योर डेवलपर बने। इसलिए इन कॉन्सेप्ट्स को समझें अच्छी तरह से, ताकि जब आप कहीं जॉब करें या जब आप किसी को गाइड करेंगे, अपने किसी जूनियर को, तो आपके जहन में ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम उस प्रोजेक्ट पे आ गए और सबसे पहला टास्क जो मैंने परफॉर्म करना है, मैंने यहाँ पर परफॉर्म करना है क्रिएट अ न्यू फोल्डर।
तो क्रिएट अ न्यू फोल्डर के लिए जो हम यहाँ पर काम करते हैं, जो एक्शन परफॉर्म करना है, अब यहाँ पर सिंपली हमने क्या करना है, मैं यहाँ जाऊंगा और एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले इसका मैं नाम रखता हूँ app.js, या जो भी आप नाम रखना चाहें, जैसे मैं नाम रख देता हूँ index.js। आप ये नाम भी रख सकते हैं, आप ये नाम नहीं भी रख सकते, इट्स अप टू यू। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ जाके लिखता हूँ एम के मैंने लिखा, और मैं एम के नहीं लिखता, मैं काम करता हूँ, मैं फाइल के अंदर ही सारा काम करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे मॉड्यूल को जो है ना सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे एफ एस इज इक्वल टू, मैंने अपने स्टार्ट की वीडियो में बताया था कि रिक्वायर का कीवर्ड हम यूज करते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ एस मीन फाइल सिस्टम। अब इस एफ एस के अंदर पास वो सारी फंक्शनैलिटीज आ गई हैं, और वो सारी फंक्शनैलिटीज कौन कौन सी हैं आपको मैंने फर्स्ट वीडियोस में बताया था, किस तरह से आप प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, किसी मॉड्यूल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो सारी फंक्शनैलिटीज ये हैं। आप नोड मॉड्यूल पे जाएं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, इसमें सारी फंक्शनैलिटीज आपको डिटेल में मिल जाएगी, आप उसको रीड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें। तो आइए हम आते हैं और वापस वहां पर आते हैं हम अपने कोड पे, और यहाँ पे एफ एस डॉट, अब मैं ये तो एम के डी आई आर। अगर आपने सी एम डीज के ऊपर काम किया हुआ है, या जो लिनक्स पे काम करने वाले शेल पे काम किया, तो वहाँ पे डायरेक्टरीज आपको पता है किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, उस तरह से हम क्रिएट करेंगे। एम के देखिए यहाँ पे दो चीजें आ रही है, एम के डी आई आर और एम के डी आई आर सिंक। अभी मैंने आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस बताया, तो आपने कोड को जब लिखना है अच्छी तरह से लिखना है। अब यहाँ पे कोई ह्यूज प्रोजेक्ट में मैं काम नहीं कर रहा, मैं एक बेसिक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, तो मैं एम के डायरेक्टरी सिंक कर यूज कर सकता हूँ। ठीक है गाइस। और अब मैं यहाँ आता हूँ, और यहाँ आकर बेसिकली मुझे जो है पास करना है किस नाम से मैं फाइल डायरेक्टरी बना रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ एफ एस फोल्डर, फोल्डर कर सकते हैं, या मैं इसको अपने नाम से बनाता हूँ ताकि आपके डिक्लेयर हो। और मैं यहाँ आ गया, ठीक है। अब मैंने सेव किया, अब मैं जाके इसको रन करता हूँ, नोट इंडेक्स डॉट जेएस। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, देखिएगा यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया। जैसे ही मैंने ये कमांड रन की है, मैंने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, एग्जीक्यूट किया, और मेरा फोल्डर एफ एस डॉट उसने मेक डायरेक्टरी सिंक क्रिएट कर दिया। अब ये बेसिकली बना कहाँ पर, हमारे रूट डायरेक्टरी के ऊपर जाके ये बन गया। अब मैं इस फाइल को कमेंट करता हूँ, यहाँ पे मेरा टास्क वन खत्म हुआ। अब मैं आता हूँ सेकंड के ऊपर। सेकंड में हमारा टास्क जो है वो हमें कह रहा है क्रिएट अ न्यू फाइल इन द न्यूली क्रिएटेड फोल्डर, जो हमने फोल्डर बनाया, एंड ऐड सम टेक्स्ट। गाइस अभी हम क्या करते हैं, दोबारा से एफ एस डॉट, और यहाँ पर मैं करता हूँ राइट फाइल। अब राइट फाइल में देखें, राइट फाइल के दो ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे, राइट फाइल एसिंक आ रहा है, एसिंक आ रहा है, और एक सिंक आ रहा है। तो मैं सिंक यूज कर रहा हूँ, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि क्यों मैं यूज करने लगा हूँ सिंक। रीजन ये है कि यहाँ पे डेटा बहुत बड़ा नहीं है, यहाँ एक सिंपल डेटा मैं लिखने लगा, और यहाँ लोकेशन भी मुझे पता है और फोल्डर भी मुझे पता है, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो काफी कम है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ बोलता हूँ मैं, अब मुझे यहाँ पर जो है वो पार्ट डिफाइन करना है, किस जगह पे जाके फाइल क्रिएट। तो मैं यहाँ बोलता हूँ आमिर कॉमा, डेटा क्या पास करना है, वेलकम, वेलकम लिख के टू एफ एस मॉड्यूल विद एग्जाम्पल्स। ग्रेट गाइस। यहाँ मैं आता हूँ, अब मैं दोबारा से इसको जाके रन करता हूँ स्टेटमेंट को, और हम देखते हैं क्या होता है, और एक एरर जनरेट हो गया। अब मेरे कमेंट में कौन मुझे बता सकता है कि ये एरर क्यों जनरेट हुआ है। बहुत सिंपल है, आप देखें यहाँ पर, ये एग्जाम्पल मैं पहले भी करवा चुका हूँ, और आप लोगों को पता होगा कि ये एरर किस वजह से जनरेट हो रहा है। गाइस बेसिकली यहाँ पर पाथ के ऊपर सेम नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ हुआ है। तो मैं यहाँ जाके बोलता हूँ फाइल, फाइल हम इसको बोलते हैं माई फाइल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, और इसको मैं पहले स्टॉप करता हूँ और क्लियर करवाता हूँ, और फिर अब इसको रन करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। और जैसे इसको मैंने रन किया, तो अब देखिएगा इस यहाँ पर, लेकिन ये फाइल जो है ना मेरे फोल्डर के अंदर क्रिएट नहीं हुई। अब आपको इसका पता चल गया कि अगर ये रूट डायरेक्टरी के ऊपर जाके मुझे क्रिएट नहीं करवानी, ये मुझे कहाँ क्रिएट करवानी है, इस फोल्डर के अंदर। तो मुझे यहाँ क्या पास करना पड़ेगा, मैं यहाँ पास करता हूँ आमिर स्लैश। अब हमने चेक करना है इसको क्या होता है, और देखिए ये फाइल जो है ना यहाँ इस फोल्डर के अंदर क्रिएट होगी। तो गाइस ये पार्ट आपने डिफाइन करना, इन पैरामीटर्स को आपने समझना है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है पार्ट डिफाइन करे किस जगह पे जाके क्रिएट हो, ये रूट डायरेक्टरी पे नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए। तो मैं इस फाइल को क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ इस फाइल को जब मैं ओपन करता हूँ, वेलकम टू एफ एस मॉड्यूल विद एग्जांपल्स। ग्रेट गाइस। तो यहाँ पे हमारा टास्क नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। देखिए गाइस कितना सिंपल है एफएस के ऊपर काम करना। अब हम आते हैं टास्क 3 के ऊपर, ऐड मोर डेटा टू द फाइल विदाउट लूजिंग द एग्जिस्टिंग डेटा। अब गाइस देखिए, अगर मैं यही काम करता हूँ और यहाँ जाके मैं अपने डेटा को चेंज करता हूँ, तो बेसिकली होता क्या है कि ये हमारे फाइल को क्रिएट
पुराना जो डेटा उसको लॉस कर देता है और नया डेटा इसमें ऐड करता है। ये हमने काम नहीं करना। हमने ये करना है, मैं इसको कमिट करता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास fs का एक और फंक्शन है, अपेंड। अपेंड फाइल एज सिंक। गाइस अपेंड फाइल जो है ये क्या करता है, अपेंड फाइल और अपेंड, देखिए फाइल और फाइल सिंक, ये वही एस सिंक और सिंक का डिफरेंस हर जगह एफएस के अंदर चलता रहेगा। और ये आपको इसलिए स्टार्टिंग में डिटेल में बताया था कि आप इन चीजों से क्लियर हो कि आप किस चीज पे और क्या काम कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ पे आ गया अगेन मैं जो पाथ डिफाइन करना पड़ेगा किस जगह पे मेरी फाइल पड़ी है। और मैं यहाँ बोलता हूँ आमिर स्लैश, और फाइल का नाम है माई फाइल डॉट टी एक्स टी। इस फाइल के अंदर जाके ऐड करें। आई होप यू आर इंजॉइंग। ग्रेट गाइस, यहाँ आते हैं और इसको और अब चला के देखते हैं क्या होता है। और यहाँ आते हैं, पहले मैं क्लियर करता हूँ और फिर यहाँ चलाता हूँ आके, और देखते हैं अब क्या हुआ। और देखिए ये ऑलरेडी जो पुराना डेटा था वो उसमें जाके डेटा अपेंड हो गया। अपेंड का कीवर्ड आपने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखा होगा, जावा, सी शार्प और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये सेम वैसे ही अपेंड है। अपेंड फाइल के अंदर जाके हमने पाथ डिफाइन किया और डेटा हमने पास कर दिया। ठीक है, ये हमारा टास्क नंबर 3 भी यहाँ कंप्लीट हुआ। अब टास्क पर रीड डेटा फ्रॉम फाइल विदाउट यूजिंग द बफर। गाइस मैंने स्टार्ट की वीडियोस में बताया था बफर किस तरह से काम करता है। अब किसी भी, देखें मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ ये चीज, कि हमने फाइल हम यहाँ पे पास करते हैं एफ एस डॉट रीड फाइल। रीड फाइल क्या करता है, वो डेटा हमारा चंक्स में बफर्स में लेकर आता है। ठीक है, हमने अभी बफर को रीड नहीं करना है बेसिकली। यहाँ पर हमें डिफरेंट अप्रोच यूज करके डेटा को, टास्क को जो कम्प्लीट करना है। तो मैं इन सबके आगे लिख देता हूँ टास्क नंबर 1, और इसके आगे लिखता हूँ टास्क 2, और इसके आगे लिखता हूँ टास्क 3। अब मैं टास्क 4 कंप्लीट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ टास्क 4, और यहाँ मैं लिखूंगा एफ एस डॉट, और यहाँ पर मुझे जाके डिफाइन करना पड़ेगा रीड, मुझे करना है डेटा को रीड फाइल सिंक। और यहाँ मुझे फोल्डर का पाथ देना पड़ेगा। तो फोल्डर का पाथ आप सबको पता है क्या है, और यहाँ मैं फोल्डर का पाथ दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर आकर मुझे डेटा एक्चुअली पास करना पड़ेगा कि होगा क्या। चले पहले चेक करते हैं होता क्या। मैं आप कॉन्स्ट वेरिएबल में रख लेता हूँ अपने पास, डेटा का नाम देता हूँ। अब आपको पहले दिखाऊं क्या आता है हमारे पास, कंसोल डॉट लॉग और डेटा। ठीक है गाइस, और यहाँ आते हैं, अब इसको रन करते हैं हम। और यहाँ इसको मैं रन करता हूं तो देखिए, अब जो डेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये डेटा क्या होता है, ये डेटा हमारे पास जब आता है ये उसमें आता है, बाइट्स में आ रहा होता है। तो ये अनरीडेबल डेटा होता है। अब इसको रीड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम रीड करने के लिए हम बफर का यूज करते हैं। बफर वो उसको चंक्स में जो है अपने पास कलेक्ट करते हैं हमें, और एक एरे बनाते हैं, या कोई भी हम मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर करवा दो, उसको टू स्ट्रिंग कर लेते हैं। या हम इस डेटा को डॉट टू स्ट्रिंग करते हैं। हमने ये सारे काम नहीं करने। हमने सिंपली क्या करना है, अगर आप इसके जो लाइब्रेरी में जाके पढ़ेंगे इसके बारे में, तो रीड फाइल एसिंग के अंदर एक हमारे पास ऑप्शन होता है। अगर मैं कॉमा लगाता हूं तो इनकोडिंग का ऑप्शन है। इनकोडिंग में हम क्या, हम डेटा का इनकोड कर सकते हैं। बेसिकली इनकोडिंग क्या करती है, करेक्ट, ये करेक्टर होता है इनकोडिंग का, कैपेबल ऑफ इनकोडिंग ऑल पॉसिबल करेक्टर्स जो इन यूनिकोड। तो ये इनकोडिंग के पास ये सलाहियत होती है कि अगर हम UTF-8 लिखते हैं, वो उसको जो है ना रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो आइए इसको हम यूज करते हैं। और अब चेक करते हैं हमने डेटा को। वेलकम टू एफएस मॉड्यूल विद एग्जांपल्स, आई होप यू आर एंजॉयिंग इट। देखें गाइस, यहाँ पर आपने सेकंड पैरामीटर इसका यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा इनकोडिंग के आप अप्रोच से यूज करके इस डेटा को जो है ना गेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब ये हो गया हमारा टास्क नंबर 4 भी कंप्लीट। अब टास्क 5 हमें क्या कहता है, रीनेम द फाइल टू अ न्यू नेम। बहुत सिंपल टास्क है गाइस, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। आते हैं हम, अब मैं लिखता हूँ एफएस। एफएस लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीनेम। रीनेम लिखता हूँ जैसे, तो सेम वही चीजें एसिंक और सिंक आ रहा है। तो मैं यहाँ पे अभी सिंक यूज कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, क्योंकि मैंने रीजन बता दिया क्यों मैं यूज कर रहा हूँ। इसमें आपको कोई भी घबराने वाली चीज नहीं है। मैंने फाइल का पुराना नेम दे दिया और यहाँ पर मैं फाइल का नया नाम दूंगा, और फाइल का नया नाम होगा हे न्यू फाइल। और यहाँ पे एरर नहीं आए तो हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं पहले। और देखिए फाइल का नाम अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है माय फाइल नेम। तो ये रीनेम करता है सिंह, ये फाइल के, देखिए यहाँ पे रीनेम्स द फाइल फ्रॉम द ओल्ड पाथ टू न्यू पाथ। ठीक है गाइस, और इसको मैं जैसे ही रन करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे वो फाइल डिलीट में आ गई। ये फाइल मेरी डिलीट में आ गई, और जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखिए न्यू फाइल का नाम जो है हे न्यू फाइल।
को यहाँ पे मेरा फाइल का नाम क्रिएट हो गया। ये हो गया हमारा टास्क नंबर 5 गाइस। देखिए कितना इजी है इसके ऊपर काम करना और कितना आसान है नोट जेएस पे काम करना। सिर्फ ये कि आपको थोड़ी सी टेंशन है कि इन चीज़ों को समझना होगा। बाकी आपके लिए कोई भी चीज़ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे और काफ़ी चीज़ें इन ट्यूटोरियल सीख रहे होंगे। गाइस एक चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। ये सारी एफर्ट मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ आता है। ये सिर्फ आपके लिए, ताकि आप लर्न करें और इंडस्ट्री में अच्छी जॉब्स हासिल करें। आई गेस टास्क नंबर 7, डिलीट द फाइल। देखिए यहाँ पे एक फाइल और एक फोल्डर हमने क्रिएट किया। सबसे पहले मैं फाइल को डिलीट करूंगा, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, fs डॉट। तो हमारे पास एक चीज होती है अनलिंक। अनलिंक क्या करता है, बेसिकली रिमूव द फाइल। और देखिए मैं यहाँ पे अगर इसके बताऊं, इसमें भी अनलिंक सिंक है। तो ये क्या करता है, फाइल को जो है रिमूव करने के लिए हमारे पास काम आता है। तो फाइल को डिलीट हम जो बेसिकली कर सकते हैं, रिमूव द फाइल्स, तो हम ये करते हैं अनलिंक सिंक। अनलिंक सिंक करके हमें वही सेम पाथ डिफाइन करना है। तो मैं बोलता हूँ इस पाथ पे जाके फाइल को, अब फाइल का पाथ चेंज हो गया, तो ये है बेसिकली। ठीक है गाइस, तो आते हैं हम और इसको अब रन करके देखते हैं। क्लियर किया मैंने और इसको रन किया, और देखिए यहाँ पर फाइल जो है डिलीट हो गई है। फाइल फोल्डर में कोई भी फाइल नहीं है और यहाँ पर जो है डिलीटेड लिखा हुआ आ रहा है। ऑफ साइन आप देख सकते हैं। ग्रेट गाइस, ये हो गया हमारा टास्क नंबर 6 कंप्लीट। और लास्ट टास्क जो सबसे इजी टास्क है, टास्क के फोल्डर कैसे डिलीट करना है। गाइस बहुत इजी है। आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। और इसमें लास्ट टास्क है वो, उसको आपने अगर करना है तो आप fs लिखेंगे, रिमूव, एक रिमूव डायरेक्टरी और रिमूव डायरेक्टरी सिंक है। तो मैं रिमूव डायरेक्टरी कर सकता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ। और यहाँ सिंपली मुझे क्या करना है, फाइल का पाथ डिफाइन करना है। फाइल का पाथ क्या है, यहाँ पे मेरी फाइल है। आइए गाइस लिखते हैं इसको। और आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और एरर जनरेट हुआ है, एरर क्या है ये चेक करना है। गाइस आप में से कोई कमेंट में बता सकते हैं कि क्या एरर और क्यों आया है। बहुत इजी एरर है, अगर आप ये थोड़ा सा इसको देखें। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये बहुत इजी एरर है। अगर आप में से कोई भी इसको सॉल्व कर लेगा तो आई होप, मैं समझूंगा उसे पूरी ट्यूटोरियल को अच्छी तरह से एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग गाइस। आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं इन वीडियोस को। और मेरे सारी एफर्ट जो है वो रंग लेकर आ रही हैं, आप सीख रहे हैं। अगर आप सीख रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आई फील हैप्पी व्हेन आप मेरे स्टूडेंट्स या मेरे जो भी डेवलपर्स को सीखते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।